हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में मिनी लॉकडाउन जारी रखने या सख्ती बढ़ाने पर फैसला आज करेंगे मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियां आगे जारी रहेगी या सख्त किया जाएगा, इस पर फैसला आज लिया जाएगा। बता दें, शुक्रवार को फैसला नहीं हो सका है, इस बात पर अब आज फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार को होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब इस पर फैसला आज लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने बताया है कि बैठक में पुरानी पाबंदियों को आगे लागू रखने पर विचार किया जा सकता है। आपको जानकारी होगा कि सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूरी तरह से बंद है। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद है, लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य जारी है। इसके साथ ही कई पाबंदियां लगाई गई है। ये पाबंदियां आगे भी जारी रखने पर आज फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में बादलों से ढका रहा आसमान, बढ़ी कनकनी। इधर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम बदल गया है। बारिश के बाद लोगों को हाड़ कांपने वाली ठंड महसूस होने लगा है। शुक्रवार को धूप नहीं निकलने के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिणी इलाके के जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा और 2 दिनों की बारिश के बाद सुबह में कोहरा छाए रहेगा। वहीं दिन में आसमान साफ होने की संभावना है। 19 के बाद लोगों को राहत मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,749 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 2 मरीजों की मौत हो गई है। और मिले मरीजों में से बोकारो से 123, चतरा से 80, देवघर से 125, धनबाद से 130, दुमका से 193, पूर्वी सिंहभूम से 472, गढ़वा से 43, गिरिडीह से 10, गोड्डा से 97, गुमला से 41, हजारीबाग से 306, जामताड़ा से 11, खुट्टी से 8, कोडरमा से 164, लातेहार से 25, लोहरदगा से 52, पाकुड़ से 27, पलामू से 142, रामगढ़ से 54, रांची से 1355, साहेबगंज से 66, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 141 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 74 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में गरीबों को 26 जनवरी से मिलेगी पेट्रोल पर 25 रुपये की छूट। एक बड़ी खबर की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा 26 जनवरी से राशन कार्डधारियों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये छूट देने की घोषणा की गई है। इस योजना को धरातल पर उतारने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है और सीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करे ताकि 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दिया जा सके। आपको बताते चले कि हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल खरीदने पर आपको अधिकतम 250 रुपये की सब्सिडी दिए जाने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत पूरे देश में तीसरी लहर की रफ्तार तेज। एक बड़ी खबर की, देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। झारखंड समेत पूरे देश में तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन 4 से 5 दिनों में घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आ रही है, मौत भी कम हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेत्रहाट स्कूल के तर्ज पर बोकारो में बनेगा आवासीय विद्यालय। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता झारखंड सरकार के द्वारा नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर झारखंड के 3 प्रमंडलों में 3 विद्यालय बनाने की घोषणा के बाद बोकारो में भी भूमि का चयन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर जिले के चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र के अलगारो पंचायत के सामने ही 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इधर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया है कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जीवन और जीविका को आगे बढ़ाना है और आर्थिक गतिविधियां चालू रहेगी। किसी तरह के संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए पेट्रोल की कीमतों
को 25 रुपये कम करने को लेकर सरकार काम कर रही है। और ये भी जानकारी दिए हैं कि वैसे 4 लाख राशन कार्डधारी जिन्होंने पिछले 8-10 महीने में राशन का उठाव नहीं किया है, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। लगभग 1 लाख लोगों का राशन कार्ड अभी तक कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली में सुधार कर फोरेंसिक साइंस के छात्रों को शामिल करे सरकार। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और नियमावली में संशोधन कर फोरेंसिक साइंस के छात्रों को वैज्ञानिक सहायक पद पर नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने देने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 को। इधर झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 19 जनवरी को होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक शाम के 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय सभागार में होगी। बैठक की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों और विभाग अध्यक्षकों को दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राजधानी रांची के सिरमटोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकोन चौक तक फ्लाईओवर निर्माण की योजना को स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा नेवरी से नामकुम और दुर्गा सोरेन चौक और विधानसभा नया सराय तक 4 लेन सड़क की मंजूरी मिल सकती है। वहीं कैबिनेट की बैठक में कुछ विभागों की नियमावलियों पर भी स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही इस कैबिनेट की बैठक में पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापकों के मुद्दों पर भी चर्चा किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स की कोविड कोवास मशीन की किट खत्म। इधर एक और संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कोविड जांच की गति में ब्रेक लगता दिख रहा है। कोरोना को देखते हुए रिम्स में हाल ही में करोड़ों की लागत से लगाई गई कोविड जांच मशीन कोवास अब बंद हो गई है। कोवास में कोविड जांच के लिए उपयोग होने वाली किट खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट नहीं मिलने से बढ़ रहा है खतरा। इधर कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते दिख रहे हैं और राहत की खबर है, पर चिंता की बात यह है कि जिले से RT-PCR जांच के लिए भेजी गई 5,748 लोगों की रिपोर्ट अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में कोरोना का खतरा और भी बढ़ गया है। दिसंबर की रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 23 लाख लोगों को मनरेगा में नहीं मिला काम। इधर झारखंड में 23,30,103 परिवारों को मनरेगा के तहत एक दिन भी काम नहीं मिल सका है। झारखंड में महज 54,041 परिवारों को ही 100 दिनों का काम मिल सका है। एक तरफ जहां राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के निर्देश दे रही है, वहीं केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कह दिए हैं कि मनरेगा के तहत 50% परिवारों को 100 दिनों का काम नहीं मिलने पर राशि नहीं दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्त होने में महज 76 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने वैसे परिवार जिन्हें 81 से 99 दिन का काम मिल चुका है, उन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होंगे 110 सहायक अध्यापक। इधर झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में 110 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने और 8 फरवरी तक योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन करने की सूचना के बाद पदों की संख्या भी जारी कर दी है। दूसरी ओर पोलियो टीका अभियान 27 फरवरी को। इधर रोटरी क्लब के राज्य संयोजक समिति की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें क्लब की ओर से 27 फरवरी को पूरे देश में पोलियो के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोधारी खुराक पिलाई जाएगी। वहीं 28 और 29 फरवरी को डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC के श्रमिक नेताओं का वेतन जारी, आंदोलन हुआ स्थगित। इधर HEC प्रबंधन ने 4 श्रमिक नेताओं का वेतन जारी कर दिया है। वेतन जारी होने के बाद कामगारों ने 15 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर MGM के सफाई कर्मी और नर्सों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। इधर कोरोना ड्यूटी करने वाले सभी कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकांश कर्मचारियों को नहीं मिल सकी है। इसे लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और MGM अस्पताल में तैनात नर्स और सफाई कर्मियों ने सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 15 दिनों
तक बढ़ सकती है मौजूदा पाबंदियां। इधर राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। ये संभावना बन रही है कि आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें मौजूदा यानी कि अभी जो पाबंदी लगाई गई है अगले 15 दिनों तक के लिए बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा सीमा से जिले में हजारों लोग कर रहे हैं प्रवेश। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला में पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर 3 गुना रफ्तार से बढ़ी है। बता दें, संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मास्क नहीं पहनने वालों से प्रशासन जुर्माना भी वसूल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन ने 4 कर्मियों की रोकी हाजिरी। इधर CCL B&K के प्रक्षेत्र की कार्य परियोजना में जमीन के बदले नियोजन लेने के बाद भी आवास खाली नहीं करने पर 4 कर्मचारियों की हाजिरी पर रोक लगा दी, जिसे बाद में चालू कर दिया गया है। और कामगारों ने बताया है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी तो मिल गई है, लेकिन पुनर्वास नीति के तहत जमीन मुहैया नहीं कराई गई है। वहीं दूसरी ओर सेल अधिकारियों को मिलेगा 35% पर्क्स। इधर सेल ने अधिकारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पर्क्स की राशि तय कर दी है। शुक्रवार की देर रात मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों को 35% पर्क्स का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुरक्षा कर्मियों के वेतन भुगतान को तैयार है एजेंसी। इधर राजमहल परियोजना की आवासीय कॉलोनी में काम कर रहे मां अंबे सिक्योरिटी एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों का वेतन 3 महीने से बकाया हुआ है। अब संस्थान ने सुरक्षा कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरैयाहाट प्रखंड में जल्द बनाई जाएगी 5 सड़कें। इधर दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाली 5 सड़क योजनाओं को शुक्रवार को सरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने शिलान्यास किए। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभी योजनाओं को उनके प्रयासों से धरातल पर उतारने की पहल हो रही है और कहा है कि आने वाले दिनों में कई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिजली नहीं, 14 गाँवों में पेयजल संकट। इधर बिजली के अभाव में रामगढ़ प्रखंड के धोबा और लखनपुर पंचायत को पेयजल आपूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रही है। दोनों पंचायतों के ग्रामीण जल आपूर्ति योजना से वंचित है और जिस कारण इन दोनों पंचायतों में जल संकट जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर श्रमिक और शिक्षकों की गुहार। इधर बाल श्रमिक शिक्षक और शिक्षकोत्तर संघ की ओर से लंबित मानदेय भुगतान समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को बैठक की गई। बैठक में बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों ने वर्ष 2017 से लंबित मानदेय भुगतान नहीं होने पर आक्रोश जताए हैं और राज्य सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कर्मियों के लंबित 52 महीने का मानदेय भुगतान की गुहार लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। इधर पंचायत चुनाव भले ही फिलहाल टाल दिया गया हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस दिशा में निरंतर तैयारी की जा रही है। इस वर्ष 5 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नया वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से गंगा सतलुज रद्द, 19 से नहीं चलेगी कोलकाता जम्मू तवी। इधर कोरोना की वजह से दर्जनों ट्रेनें रद्द हो रही है। 15 जनवरी यानी कि आज से धनबाद से फिरोजपुर कैंट जाने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस अगले कई दिनों तक के लिए रद्द हो जाएगी। वहीं कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस के पहिए 19 जनवरी से कई दिनों के लिए थम जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेलमेट पहने बिना नहीं चलेगी बाइक। इधर इंस्पायर अवार्ड्स मानक के तहत राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में DAV मुनिडीह के 12वीं साइंस के छात्र केतान राज मेहता का चयन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 21 जनवरी को किया जाएगा। इसमें राज्य भर से 101 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर 50% क्षमता के साथ खोले जाए कोचिंग। इधर कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षकों ने शुक्रवार को सरकार से लॉकडाउन में हुई क्षतिपूर्ति की मांग की है। वहीं शिक्षकों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में ही बनेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। इधर सिंदरी हो या फिर करतास, यहाँ के लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब धनबाद नगर निगम कार्यालय आना होगा।
पांचों अंचल नहीं बल्कि अब सिर्फ एक अंचल से ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। सिंदरी, करतास, झरिया, छाताटाड़ में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर मासिक वेतन पर्ची की मांग पर किया प्रदर्शन। इधर बरारी 6 नंबर चनाक के पास शुक्रवार को संयुक्त मोर्चा के लोगों ने मजदूरों के 5 सूत्री मांगों को लेकर के जमकर प्रदर्शन किए हैं। प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी किए हैं और मोर्चा के लोगों ने कहा है कि मासिक वेतन भुगतान से पहले मासिक पर्ची मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए। पर्ची नहीं देने से मजदूरों को काफी परेशानी और आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस अलर्ट, सभी जिलों में बढ़ी चौकसी। इधर गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आईडी और आरडीएक्स की बरामदगी के बाद झारखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। आतंकियों की साजिश की आशंका को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क है। वहीं झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को गणतंत्र दिवस तक सभी लॉज, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी के आरक्षण बढ़ाए जाने पर कल हुई चर्चा। इधर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा झारखंड की एक बैठक रांची के लालपुर में कल हुई। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा है कि 21 जनवरी को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में होने वाले धरना को कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए स्थगित किए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 अंकों की होगी सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षा। इधर सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। परीक्षार्थी लंबे समय से सैंपल पेपर का इंतजार कर रहे थे। मार्च एवं अप्रैल में सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10वीं में गणित के कुल 40 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज से राजधानी एक्सप्रेस में मिलेगा खाना। अब राजधानी ट्रेन के यात्रियों को अपने साथ खाना पीना लेकर चलने की जरूरत नहीं है। 15 जनवरी से ट्रेन में ही उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से विमान सेवाओं पर असर। इधर ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण विमान सेवाओं पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन विमान संख्या और यात्री संख्या कम होती जा रही है। शुक्रवार को परिस्थिति ऐसी रही कि शाम के 6 बजे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली हो गया। वहीं दूसरी ओर जॉब कार्ड धारियों को 100 दिनों का काम देने के निर्देश है। इधर कई जॉब कार्ड धारियों को 100 दिनों का काम नहीं मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि मनरेगा सॉफ्टवेयर से प्रखंडवार, पंचायतवार लिस्ट लेने के बाद जरूरतों को देखते हुए जॉब कार्ड धारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड में 71 से 80 दिन काम पूरा कर चुके 1,36,064 जॉब कार्डधारी परिवारों को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को 25,000 पोस्ट कार्ड भेजकर शुक्रिया अदा करेगा सिख समाज। इधर झारखंड के सिख समुदाय और संतंगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25,000 पोस्ट कार्ड भेजकर शुक्रिया अदा किया जाएगा। शुक्रवार को भाजपा के सिख नेताओं ने प्रेस वार्ता कर 26 दिसंबर को बीरबल दिवस घोषित करने पर आभार जताया है। वहीं दूसरी ओर निलंबित थानेदारों को 2 सालों से नहीं मिला था वेतन। इधर झारखंड पुलिस के 2012 बैच के दरोगा लालजी यादव के 2 साल से अधिक अरसे से वेतन नहीं मिला था। पलामू के नवा बाजार के निलंबित थानेदार लालजी यादव की मौत के बाद इसका नया खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों की लंबित मामलों का होगा निष्पादन। इधर शिक्षा विभाग रांची के सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 15 जनवरी को किया जाएगा। वहीं बता दें, 12 जनवरी से शुरू होने वाले इस पेंशन अदालत में आए आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक स्थगित, हालात सुधरे तो फरवरी के अंत में होगा आयोजन। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 5 और 6 फरवरी को आयोजित होने वाली 5वीं अंतर्राष्ट्रीय और 9वीं नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं हालात पर सुधार आती है तो फरवरी के अंत में आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रखी समस्याएं। इधर रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सिंह चौहान के साथ कार्यकारिणी सदस्य की कल बैठक हुई।
हुई। बता दें बैठक में ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। वहीं कहा गया है कि सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्टर नगर बसाने की घोषणा महज खानापूर्ति है कि इस पर काम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर विभाग के निर्णय पर मुख्यमंत्री करे हस्तक्षेप। इधर खनन और भूमि तत्व विभाग के द्वारा सभी मिनरल डीलरों को खनिजवार और जिलेवार डीलर लाइसेंस लेने के संबंध में जारी आदेश की वैधता से हो रही समस्या के समाधान के लिए हो रहे विलंब पर चिंता जताते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की अपील की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, टाना भगतों ने खोई संस्कृति बहाल करने का लिया निर्णय। इधर अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगतों का 2 दिवसीय सम्मेलन पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के कल्याणपुर में संपन्न हुई है। बताते चले कार्यक्रम में समाज में सुधार को लेकर 8 जिला से आए टाना भगतों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पारित कर टाना भगत समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनः बहाल करने को लेकर जन जागरण अभियान चलाकर झारखंड की वर्तमान सरकार से टाना भगत की समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।